आप बहुत मेहनत के बाद एक वीडियो बनाते हो, यूट्यूब पर अपलोड करते हो और उम्मीद करते हो कि इस वीडियो पर तो व्यूज़ ज़रूर आएंगे। आप बार बार यूट्यूब स्टूडियो ओपन करते हो और व्यूज़ देखते हो, लेकिन व्यूज़ नहीं बढ़ते, तो 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे पूरा होगा? आप ऐसी क्या गलती करते हो जो बड़े यूट्यूबर नहीं करते? एक बात तो कंफर्म नोट कर लो, अगर आप अपनी वीडियोस का सिर्फ SEO कर रहे हो और STO यानी सेशन टाइम ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपका चैनल सिर्फ SEO से भी ग्रो हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, महीनों से लेकर सालों तक लग सकते हैं। एक नई चैनल के लिए तो ये किसी मुसीबत से कम नहीं, क्योंकि जब तक आप 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं करते, आपका चैनल मोनेटाइज ही नहीं होता। यूट्यूब खुद कहता है कि जिन चैनल का सेशन टाइम ज्यादा होता है, यूट्यूब इसे और ज्यादा प्रमोट करता है। आपके 0 सब्सक्राइबर्स हों तब भी आपकी वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती है। तो आप अपने चैनल का STO यानी सेशन टाइम ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे? इससे पहले ये जानना जरूरी है कि सेशन टाइम है क्या। सेशन टाइम का मतलब ये है कि जब कोई आपकी वीडियो पर आता है तो इसके बाद वो आपके चैनल पर कितनी देर रुकता है और आपकी कितनी वीडियोस देखता है। YouTube का बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि YouTube चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा देर प्लेटफॉर्म पर रहें, ताकि ज्यादा से ज्यादा एड्स सर्व किए जा सकें और ज्यादा से ज्यादा इनकम हो। वॉच टाइम कंप्लीट करने का सीक्रेट वीडियो के पहले 30 सेकंड्स में है। ये बात आपने बहुत से टेक यूट्यूबर से सुनी होगी, लेकिन ये सिर्फ एक वीडियो के लिए है। यानी अगर आपकी वीडियो के पहले 30 सेकंड में व्यूअर आपकी वीडियो को छोड़कर नहीं जाता, तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि वो आपकी वीडियो पूरी देखेगा। लेकिन हम यहाँ एक सिंगल वीडियो की बात नहीं कर रहे। सिंगल वीडियो के लिए तो SEO होता है, हम तो STO यानी पूरे चैनल की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं सेशन टाइम ऑप्टिमाइजेशन की ऐसी जबरदस्त टेक्निक्स जो आपके चैनल को हफ्तों में ग्रो कर सकती हैं। तो STO के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको 3 वीडियोस एक खास टेक्निक से बनानी है। अगर आपने अभी चैनल शुरू भी नहीं किया तो भी सिर्फ 3 वीडियोस ही आपके चैनल को ग्रो कर सकती हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। कॉन्सेप्ट ये है कि इन 3 वीडियोस में अगर व्यूअर किसी एक वीडियो पर भी आता है तो आपकी बाकी 2 वीडियोस में से कम एक जरूर देखे। आइए अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले आपका चैनल जिस टॉपिक पे है, इस टॉपिक में सबसे कॉमन और ज्यादा सर्च होने वाले सब टॉपिक्स को तलाश करें। ऐसे 3 वीडियोस के टॉपिक नोट करें। नंबर 1 जो बिगनर्स के लिए हो, और नंबर 2 जिनमें किसी क्वेश्चन को आंसर किया गया हो। बिगनर्स के लिए इसलिए क्योंकि बिगनर्स किसी भी टॉपिक में इब्तदाई स्टेज में होते हैं और इनके जहन में ज्यादा सवाल होते हैं। और क्वेश्चंस और आंसर इसलिए कि इस तरह का कंटेंट बनाना आसान होता है और सर्च में भी आसानी से रैंक हो जाता है। अब आप अपनी वीडियोस के कंटेंट को इस तरह बनाएं कि एक क्वेश्चन का आंसर करते हुए जो सवाल पैदा हो, इनके आंसर के लिए एक अलग वीडियो बनाएं और एंड स्क्रीन या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाकर अपने व्यूअर को इस वीडियो पर भेजें। यानी तीनों वीडियोस किसी टॉपिक को ऐसे कवर करें कि वो पार्ट्स में डिवाइडेड हों, लेकिन एक वीडियो मुकम्मल तौर पर एक क्वेश्चन को आंसर करे। ऐसा ना हो आप एक ही सब टॉपिक को 3 वीडियोस में डिवाइड कर दें। ऐसी गलती करने से आपकी वीडियो की एंगेजमेंट खराब होगी और आपकी वीडियो रैंकिंग में मुश्किल होगी। अगर आप अपने व्यूज बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो देखें।